क्या कहते हैं मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं कि नून लीग के दौर में ही अवाम को रिलीफ मिलता है। रे से होता है रिलीफ, रे लाम ये फे रिलीफ। इनके दौर में हमेशा ते काफ लाम ये फे तकलीफ ही मिली है। मैं 3 दिन सो के उठ के आया हूँ तो पेट्रोल पंप वाले को कहा यार वो 38 रुपये पेट्रोल कम हो गया। वो कह रहे भाई एक दिन और सो जाओ 1 रुपया कम हो। एक 18 रुपए की चीज़ को आप 60 पे ले जाएं और उसको आप 5-6 रुपए कम कर दें, ये रिलीफ है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी शय नहीं है कि वो महंगा हुआ और वापस सस्ता हो गया। सस्ता होने का चक्कर कोई नहीं है। इनका जब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी ना, हमें फिर सही रिलीफ मिल जाएगा। इससे पहले कोई चांस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि जब भी अवाम को रिलीफ मिला है तो नून लीग के दौर में ही रिलीफ मिला है। नून लीग के दौर में ही अवाम को रिलीफ मिला है। तो आइए अवाम से पूछते हैं कि नून लीग के दौर में अवाम को कितना का रिलीफ मिलता है। मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। क्या कहते हैं मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं कि नून लीग के दौर में ही अवाम को रिलीफ मिलता है। रिलीफ नहीं मिलता, रे से होता है रिलीफ, रे लाम ये फे रिलीफ। इनके दौर में हमेशा ते काफ लाम ये फे तकलीफ ही मिली है। इनके दौर में हमेशा अवाम को तकलीफ ही मिली है और रिलीफ वाला कुछ हाँ, वो भजन आना ही आना है। हाँ जी, आना ही आना है। तकलीफ मिली है और कुछ नहीं इनके दौर में कभी किसी को मिला। कुछ नहीं मिला। एक 18 रुपए की चीज़ को आप 60 पे ले जाएं और उसको आप 5-6 रुपए कम कर दें, ये रिलीफ है। जिस तरह की बिजली पिछले जी जी 7 बिल्कुल। रुपए कम हुई हाँ बिजली। जी, हाँ, ये कहा है बिजली का भी उन्होंने कि बिजली में 18 को लेकर आप 60 पे चले जाओ, उसमें से आप 5-6 रुपए कम कर दो, ये रिलीफ है। ये बताए ना, ये तो इंसान अब गैस मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है जिसमें तबसरा तो ये था, वो उस पे ना लिखा था कि जब ये इनकी हुकूमत आई थी 3 साल पहले तो उस टाइम 16 रुपए का यूनिट था। जी, जी, आई थिंक 40-45 तक गया यूनिट। ऐसे ही। फिर वो सारा कुछ होने के बाद 60 रुपए तक यूनिट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। घरेलू। हाँ पड़ता। तो उसमें 7 रुपए दे दिए उन्होंने जी। रिलीफ आपको। तो ये किस इस चीज़ बात का को रिलीफ? कह रही है उसमें मरियम औरंगजेब साहबा ये कह रही है कि 7 रुपए बिजली सस्ती जो हुई तो इसलिए नून लीग के दौर में रिलीफ मिलता है। ये इमरान खान ने ना हमें जुबान दे दी है कि जो भी गलत हो उसको गलत को उसके इस तरह कभी हम नहीं बोल रहे। हम कैमरे वाले आते थे, हम यार मुंह छुपाते थे कि यार हमें बोलना पड़ जाएगा। अब हमें आवाज़ मिल गई, हम बोलते हैं। आप ना भी आए, कोई और भी वो होगा ना तो उसको भी मैं ऐसे भी इंटरव्यू दूंगा जैसे मैं बोलता हूँ। बिल्कुल सही है। हम उस बंदे ने हमें हमारी जुबान दे दी हुई है कि आप गलत को गलत को, तो ये गलत है। मरियम औरंगजेब साहबा वो तो भाईजान वो छोड़ दें, वो तो उसको तो उसका काम ही झूठ बोलना है। वो बैठी झूठ हो। आपको लगता नहीं कि ये हर रिलीफ दे रही है आहिस्ता नहीं, आहिस्ता? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अब गैस के पीछे से इन्होंने हटा दिया, अब आ जाना है बिजली भाईजान का। आ गए हैं जरा, इनका मैंने पहले भी इंटरव्यू किया लेकिन ये फिर आ गए हैं। सर एक कहावत है, एक ना बादशाह था, अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पास ना वाम आ गई, सारी ताजर आ गए कि सर ये हम 2 रुपये की चीज़ बेचते हैं, हमको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। 2 रुपये की चीज़ बेचते हैं, हमको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसको महंगा करो। उन्होंने कहा गल सुनो, महंगा तो मैं कर देंगा लेकिन तुहानू गाला सुननिया पैणगियां मेरे को। उन्होंने कहा ठीक हो गया। उसने 4 रुपये कर दी चीज़। ठीक है। उसने वही चीज़ 4 रुपये की कर दी। अवाम सारी बादशाह के पास चलेगी, बादशाह सलामा ये 4 रुपये की हो गई है। बादशाह कहना मैं वेख लवांगा नानू 3 रुपये कर दो। लोग कहने बल्ले 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 बल्ले, बादशाह ने 3 रुपये चीज़ कर दी। ये हमारे साथ वही हो रहा है। समझ आई क्या हुआ? गाला पै ही रही। करनी रिलीफ कर दी है। रिलीफ होती है ना अवाम। ये छोटा भाई है, ये दिखाएं भजन। छोटा भाई है, ये जोहरडोन होता है, ये अड्डा एक लगाता है अपने जोहरडोन के बाहर, ठीक है ना। रिलीफ उसको कहते ये हैं। थोड़ा मेरा कैमरामैन आगे आ जाइए जी, इधर आए सामने। रात वाले दिन इसके काउंटर पे जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की है, ये सामान उठा लिया लोगों का, ठीक है ना। चांद रात वाले दिन इससे इन्हीं से खुद पूछते हैं, इन्हीं से पूछते हैं जी क्या कहते हैं। बयान तो आ गया जो कि रिलीफ मिलता है नून लीग के दौर में, ये मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं। बिजली जो 7 रुपये सस्ती की है तो इसमें शायद वो कह रही है रिलीफ जो मामला है। जो बंदा परेशान है ना, वो चाहे कोई भी है, नून लीग वाला है या पीटीआई वाला है, जो भी है, लेकिन जो अब आम बंदा ना, जब उस पर आप प्रेशराइज करोगे, आप उसको तंग करोगे, वो बोलेगा। ठीक है, उसमें फिर वो नून लीग या पीटीआई की बात नहीं आती। अब ये अड्डे उठाए,
उसका मुतबादिल अभी तक कुछ भी नहीं। ईद थी, मेरे ख्याल से रिलीफ देना चाहिए था, तो वो रिलीफ नहीं मिला। ताकि लोग कमा सकते ईद के दिन ही होते हैं, ईद के दिन नहीं है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन जो भी है, क्योंकि पहले तो रमज़ान 15 लोगों ने 15 रमज़ान तक तो अपनी वो घर का सामान वगैरह ये पूरा करना है, उसके बाद फिर 15 दिन उन्होंने अपने कोई सामान दूसरा लेना है, जो भी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, ईद के मुतालिक बच्चों के कपड़े ये वगैरह। तो जब आप एक अड्डा लगाने वाला बंदा, एक काउंटर लगाने वाला या एक नीचे थर्ड कोई भी लगाने वाला, जब वो नहीं मिलेगा उसको, वो क्या करेगा? वो रिलीफ तो नहीं है ना, रिलीफ इसको दो। रिलीफ रिलीफ ये रिलीफ है। ये हाँ, रिलीफ ये मतलब ये मतलब रिलीफ ये है है कि अगर कि- आवाम को आसानी से रिज़्क कमाने दिया जाए। हाँ, तो अब ये ये रिलीफ है। अब एक बंदा किराए की दुकान नहीं अफोर्ड कर सकता, मतलब 50,000 60,000 नहीं कर सकता, तो एडवांस वो भी तो उसका फिर देना है। वो तो करेगा ना, वो तो कहीं ना कहीं मैं ਇਹਦੇ बाहर ला लवां कुछ ना कुछ कोई 10-15 हज़ार 20,000 वो तो कमाएगा। उस ये जो है ना अपना मरियम औरंगज़ेब साहबा, मरियम औरंगज़ेब साहबा, ये जो तकलीफ़ है ना, ये अंदर की तकलीफ़ है। इस तकलीफ़ को आप नहीं समझ पाएंगी। मैं एज ए इंसान इस बात को समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक मजदूर आदमी हूँ। मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि एक बंदा अगर फुटपाथ पे बैठ के अपने बच्चों के लिए रिज़्क लेकर जा रहा है, तो ये रिलीफ है, उसको दें, उसका कोई मुतबादल ढूंढें कि भी वो करे क्या बेचारा। बिल्कुल ठीक है। सवाल पे आ जाते हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही हैं कि हमेशा नून लीग के दौर में ही अवाम को रिलीफ मिला है। जब भी नून लीग आई तो उसके अंदर रिलीफ मिला। जैसे कि इन्होंने पिछले दिनों 7 रुपये बिजली सस्ती की है, तो ये रिलीफ कह रही हैं। तो क्या रिलीफ मिलता है जी? मैं 3 दिन सो के उठ के आया हूँ, तो पेट्रोल पंप वाले को कहा यार वो 38 रुपये पेट्रोल कम हो गया। वो कह रहे भाई एक दिन और सो जाओ, 1 रुपया कम हो। मैं यकीन करो कि खुदा की कसम परेशान हो गया कि वो 38 आ रहा है, वो 1 रुपया है, तो मैं उसे क्या करूं? मैं कहा भाई क्योंकि मैंने सबसे पहले दुनिया की मजबूरी बन गई है कि वो नमाज अज़ान सुने ना सुने, वो अपना मोबाइल देखता है। तो मोबाइल पे आ रहा था कि इतने % बिजली, इतने % वो अपना पेट्रोल कम हो गया। तो मैंने जाके उसे कहा कि भाई पेट्रोल तो 38 रुपये लिखा है। वो कहता नहीं भाई 1 दिन और सो। अब मैं क्या बोलूँ उधर जाके? ताड़ी नींद पूरी नहीं हुई। मेरी आंखें जो बंद थी वो खुल गई। अब मुझे बताएं कि उससे क्या करें। बाकी ला के वो औरंगज़ेब वाली बात करें तो इससे पहले उसे देख लें कि कितनी वो पार्टियां चेंज करके आई हैं या कितने मियाँ चेंज करके आई हैं, तो ठीक होगी। क्या कहते हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा? ये कह रही हैं जिस तरह कि इन्होंने पिछले दिनों 7 रुपये बिजली सस्ती कर दी है, तो ये उस बयान पे ना उन्होंने आकर ये कहा कि जी जब भी नून लीग का दौर आया है तो वाम को रिलीफ मिला। तो नून लीग के दौर में कौन सा रिलीफ आपको मिला? कितना का रिलीफ मिल गया? बस सर बात तो ये है ना कि हम ये पूरा ज़बान भी नहीं आते। आगे जो बात है ना, वो ये बात है कि अगर 5 रुपये चीज़ सस्ता हो रहे तो उसके साथ साथ जो है ना वो 15-20 रुपये और बढ़ा देते हैं। यही बात हो सकती है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी शय नहीं है कि वो महंगा हुआ और वापस सस्ता हो गया। सस्ता होने का चक्कर कोई नहीं है। महंगा बढ़ती जाती है लेकिन सस्ता नहीं हो रही। सस्ता नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 50 रुपए किसी चीज़ पे बढ़ाते हैं और उसको 10 रुपए सस्ता कर देते हैं तो ये कोई रिलीफ नहीं। नहीं ये कोई रिलीफ नहीं। क्या हुआ अगले दिन जो है ना वो 20 और महंगा कर लेते। 20 और। जैसे कि हम देख रहे तेल का रेट देखो, जब 2-3 रुपये जो है ना सस्ता कर लेते हैं तो अगले हफ्ते में जो है ना या महीने बाद 10 रुपया बढ़ा लेते। ये कोई रिलीफ तो नहीं है, ये एक धोखा है। धोखा है, रिलीफ नहीं है, धोखा है। ये धोखा है। क्यों भैया, क्या कहते हो आप? इनका जब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी ना, हमें फिर सही रिलीफ मिल जाएगा। इससे पहले कोई चांस नहीं है। इससे पहले कोई चांस नहीं, इससे जब पहले। इनका हुकूमत खत्म होगा तब रिलीफ मिलेगा। तब सही रिलीफ मिल जाएगा, जान छुट जाएगी। तो ये ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? ये सारे शोबाज है भाई, ये शोबाजी इनकी आदत है शुरू से। शुरू से इनकी आदत है। आपकी ये गारमेंट्स दुकान भी बड़ी अच्छी है, बड़ा अपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ और आपके पास वैरायटी भी अच्छी मिलती है। वैरायटी आपको तो आप दे रहे हैं आवाम को रिलीफ कोई? जी बिल्कुल, हमारा तो नाम ही समंदर खान है। नाम ही समंदर नाम खान ही है। समंदर। जितने मर्जी लोटे पड़े जो समंदर को फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ते हैं कुछ कुछ। ये उसमें ये जो कह रही हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही हैं कि रिलीफ मिलता है जी, नून लीग के दौर में सिर्फ मिलता है। तो आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त कि नून लीग के ही दौर में मिलता है या कोई और भी?
बस मैंने जैसे आपको कहा कि इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए तो सही रिलीफ तब मिल जाएगा, वरना इससे पहले ये शोबाजी मारते रहते। इनकी आदत है पुरानी, इनकी बातों में हम आएंगे तो हम फिर उदास होंगे। ये बहरहाल जी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा आपकी बातों में आएंगे तो उदास हो जाएंगे, ये भाईजान कह रहे हैं कि कितना रिलीफ मिला। बाबा जी ने भी बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कि रिलीफ क्या होता है। जैसे पीछे भी मैंने अवाम से बात की है, रिलीफ क्या होता है ये आपको भी पता है और इस अवाम को भी पता चल गया रिलीफ कहते किसको हैं, कि रिलीफ मिलता कैसे है। रिलीफ वैसे मिलता है कि जब इंसान का दिल चाहे कि मैं चाय पीना चाहता हूँ और वो आसानी से चाय मंगवाए और पी ले। अगर वो ये 4 घंटे सोचता रहे कि मैंने चाय का कप मंगवाना है और मैं ये 50-60 रुपए का कप खर्च दूंगा तो मैं चिंगची रक्शे का किराया कैसे दूंगा, तो फिर कोई रिलीफ नहीं होता। असल बात ये है। तो बहरहाल अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, अवाम की आवाज़ सुनाना हमारा काम होता है और आपका बयान कहाँ तक सही था कहाँ तक गलत था वो आपको अवाम ने बता दिया है। अवाम की आवाज़ आपको सुन ली है और अवाम की आवाज़ ही पहुँचाना हमारा काम है, बाकी अमल करना आपका काम है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्क के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा। सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ साथ है।